हमारे साथ भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं। आज 5वां चरण है, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? लगातार सरकारें दावा कर रहे हैं विपक्ष के लोग कि इस बार सरकार नहीं। क्या दावा करेंगे? कोई दम है ही नहीं है, दावा कहाँ करेंगे। पिछली बार धोखे से 1 सीट जीत गए थे, इस बार वो भी नहीं जीतने वाले। 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। वो तो बार बार कह रहे हैं कि 300 सीट हम लेके आ रहे हैं। वो 400 का दावा कर रहे हैं, हम 300 सीट कैलकुलेशन के साथ बता रहे हैं। वो हर स्टेट का आंकलन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम एकदम झूठ बोल रहे हैं और जानते हैं कि बुरी तरह से उनका पराजय हो चुका है, तो इस तरह की बात बोल रहे हैं। कोई उनके जीतने का कोई नज़र ही नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वो 1 सीट भी जीत सके। 40 की 40 एनडीए जीतेगी। वो कह रहे हैं रोड शो करते हैं प्रधानमंत्री, हम जॉब शो करते हैं। हम जॉब दिया है हमने लोगों को और हमारे ग्राउंड पे हमने काम किया और जॉब के भरोसे हम लोग 10 लाख नौकरी का वादा हमारे प्रधानमंत्री जी किए थे और करोड़ों रोजगार का। 10 लाख नौकरी दिए कि नहीं दिए, और करोड़ों लोगों को रोजगार भी दिए। मैं बोल रहा हूँ आपसे, रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ तेजस्वी जी से। एक लोकसभा उजियारपुर जहाँ चुनाव हो चुका है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक लोकसभा में 5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से रोजगार मिला। 1,29,000 लोगों को वहाँ मुद्रा लोन दिया गया। 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के वहाँ मुद्रा लोन मिला और 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। रोजगार देने का मतलब यह है, वो सपना में रोजगार देते हैं, झूठ बोलते हैं। नौकरी जो भी दिए हैं वो तो नीतीश कुमार जी दिए हैं, या पहले एनडीए की सरकार बिहार में थी उस समय नौकरी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिया गया है। वो बार बार कह रहे हैं कि जमीन खिसकती नजर आ रही है बीजेपी को, इसलिए प्रधानमंत्री के दौरे, गृह मंत्री के दौरे, जेपी नड्डा जी के दौरे और लगातार दौरे पे दौरे हैं। यही बात लालू प्रसाद यादव ने। जमीन एनडीए की नहीं खिसक रही है, जमीन तो इंडी गठबंधन वाले की जमीन खिसक रही है कि कभी पाकिस्तान में जमीन खोजने जाते हैं और कहीं कहीं जाके जमीन अपना खोजते हैं। अब कभी कभी उसकी बड़ाई में कहने लगते हैं। जहां आटा भी नहीं मिल रहा है उसको ये लोग आदर्श मानने वाले लोग, तुष्टीकरण करने वाले लोग क्या बोलेंगे? जमीन और धरती, नरेंद्र मोदी में विश्वास कर रहे हैं। इस देश और बिहार वासी सभी नरेंद्र मोदी जी के नाम, काम और जय श्री राम में विश्वास कर रहे हैं, काम में भी और राम में भी। बार बार आरक्षण खत्म करने की वकालत, वो लोग कह रहे हैं कि ये सरकार आई तो आरक्षण खत्म होगा, और यही बात लेकर वो तमाम जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, जितने भी रैली हो रही है, यही बात राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं। देखिए, एकदम झूठ बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब, और जाके आप भी उनसे पूछिए कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी के आरक्षण को अजर अमर कर दिया, जिसको कोई हटा नहीं सकता है। पहले तो संवैधानिक दर्जा नहीं था ओबीसी आयोग को, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से खत्म हो जाते। लोग क्या बोलेंगे? कितना बार कांग्रेस के साथ सरकार में रहे, और ये आरक्षण छीन कर ओबीसी का और ये देना चाहते हैं मुस्लिमों को। इस तुष्टीकरण नहीं है क्या? ओबीसी के आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने के लिए साजिश इनकी क्या दर्शाता है? ये लोग वोट के लिए कुछ कर देगा, समाज को बेच देगा, देश को बेच देगा, बिहार को बेच देगा, बदनाम कर देगा, बर्बाद कर देगा ये लोग। इसलिए आरक्षण प्रधानमंत्री जी कहे कोई दुनिया की ताकत नहीं हटा सकता है। 10 वर्ष से आरक्षण हटका नहीं गया, आरक्षण और मजबूत हुआ। ये क्या बोलेंगे लोग? 5वां चरण का चुनाव एक मामले में और अहम है। लालू प्रसाद यादव की बेटी और रामविलास पासवान के बेटे, ये दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों की स्थिति कैसे देखते हैं? हाजीपुर में चिराग जी 5 लाख वोट से जीतेंगे और रूढ़ी जी भी छपरा में भारी से भारी मतों से जीतेंगे। दोनों जगह आरजेडी हारेगी, छपरा में भी हारेगी, यहाँ भी हारेगी, और अन्य 3 सीट पर और चुनाव हो रहा है। 5 की 5 सीट एनडीए भारी मतों से। लालू प्रसाद यादव की बेटी के बारे में बुरी तरह से हारेगी, और वहाँ एनडीए के उम्मीदवार रूढ़ी जी भारी मतों से, लाखों मतों से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे नित्यानंद राय कह रहे हैं कि हमारी जीत में कोई संशय नहीं है, हम जीत रहे हैं और भारी संख्या में जीत रहे हैं। और जो लोग 300 की बात कर रहे हैं, पहले वो 40 की बात करें। पहले वो 40 में, क्योंकि पिछली बार एक ही सीट था, इस बार वो कितनी सीट लाएंगे पहले उस पर मेहनत करें। कैमरा मधेश के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, हाजीपुर।